हेलो, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम हिंदी साहित्य में काव्य गुण पढ़ रहे थे और काव्य गुणों में हमने पहले माधुर्य और ओज गुण के बारे में पढ़ा। आज हम प्रसाद गुण और दोष शुरू करेंगे। यहाँ पर प्रसाद गुण की परिभाषा देखो, क्योंकि यहाँ परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रसाद गुण का आशय है प्रसन्नता। प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जहां किसी रचना को अत्यंत सरल व सीधे शब्दों में रचा गया हो, ऐसी रचना का अर्थ पढ़ते ही तुरंत सामने आ जाए, प्रसाद गुण युक्त रचना होती है। ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही हमारे जो इसका अर्थ है तुरंत सामने आ जाता है, हमारे हृदय में तुरंत स्थापित हो जाता है, तो ऐसी रचना को प्रसाद गुण युक्त रचना कहते हैं। इस लिए विशेष बात है, सूखे ईंधन में अग्नि की भांति या साफ जल में पड़ी हुई वस्तु की भांति प्रसाद गुण युक्त रचना का अर्थ तुरंत हृदय में स्थापित हो जाता है। तो जिस प्रकार से सूखा ईंधन होता है उसमें अग्नि की एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, और साफ जल में जो वस्तु पड़ी हुई दिखाई देती है, तो इसी प्रकार से हमें प्रसाद गुण युक्त रचना का अर्थ भी साफ साफ नजर आता है। तो अगर इस पहली परिभाषा के साथ में अगर ये विशेष बात और जोड़ दी जाए तो हमारी परिभाषा और भी अधिक सटीक और अधिक वजनदार हो जाएगी। तो इस प्रकार की परिभाषा हमें परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है। अब इसके लक्षण हमें देखने हैं। लक्षणों में अगर लक्षण पूछे जाए तो एक बार ये भी इस लक्षणों में जोड़नी है। हम इसके लक्षण देखते हैं। प्रसाद गुण के लक्षण, प्रसाद गुण के लक्षण। नंबर 1, प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से होता है। एक बात हमें ये ध्यान में रखनी होगी, प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से होता है, जबकि ओज और माधुर्य गुण में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, प्रसाद गुण सभी गुणों में सर्वोच्च माना गया है। प्रसाद गुण सभी गुणों में सर्वोच्च माना गया है। नंबर 3, आत्मनिवेदन विषयक पदों में भक्ति विषयक पदों में प्रार्थना या वैराग्य से संबंधित सभी पदों में प्रसाद गुण होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आत्मनिवेदन के जहां पद हो
जहां भक्ति विषय पद हो, जहां प्रार्थना या वैराग्य से संबंधित पद हो, उन सभी में लगभग प्रसाद गुण ही होता है। ये इसके 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब इसके हम एक दो उदाहरण समझेंगे। उदाहरण के लिए जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। ये मीरा का पद है। वह अपने गुरु से कहती है कि मैंने राम रूपी धन पा लिया है, जो कि अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और उसको मैंने ईश्वर की कृपा से उसको अपना लिया है। तो ऐसे पदों में हमेशा प्रसाद गुण। एक उदाहरण और दूसरा है देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अब यहाँ पर सुदामा की दीन दशा के बारे में कह रहे हैं। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने गए थे, तो उनकी दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जो बर्तन में पानी उनके पैर धोने के लिए लाए थे, उनके तो हाथ भी नहीं लगाया, और अपनी आंखों के आंसू से ही उनके पैरों को धो दिया। अर्थात इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि बात बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। तो इस प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं परिचय की दृष्टि से। इसकी परिभाषा और एक उदाहरण, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रसाद गुणों को उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा और इसको हम उदाहरण और परिभाषा द्वारा समझ सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ गुण समाप्त होते हैं। आज हम शुरू और कर रहे हैं दोष, क्योंकि काव्य गुण के साथ साथ में काव्य दोष भी एक हमारे कोर्स में टॉपिक है, जो 1 नंबर का विषय में आएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं काव्य दोष।
काव्य दोष में पहले हम विभिन्न जो विद्वान है उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, जिसमें पहला है आचार्य वामन। आचार्य वामन के अनुसार गुणम विपर्य यात्मानो गुणम विपर्यम यात्मानो दोषा, अर्थात गुणम विपर्य यात्मानो दोषा। तो इसका अर्थ हम यहां लेते हैं, गुणों के विरोधी, विपरीत यानी विरोधी, विपरीत, गुणों के विरोधी तत्व दोष है। इसका अर्थ है गुणों के विरोधी तत्व दोष हैं। दूसरा आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसा अपकर्षा दोष है। रसा अपकर्षा दोष है, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाली बातें दोष है। रस का अपकृष्ट करने वाली बातें दोष है। यह है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसकी परिभाषा। नंबर 3 विद्वान है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के अनुसार इसकी परिभाषा दी है, मुख्यार्थ अतिर दोषाः, अर्थात मुख्य अर्थ की हानि ही दोष है। मुख्य अर्थ की हानि ही दोष है। तो ये 3 विद्वान की परिभाषा। हालांकि एक विद्वान और है जयदेव, जिन्होंने लिखा है उद्वेग जनक दोषाः। उद्वेग जनक दोषाः यानी उद्वेग को जन्म देने वाले तत्व दोष है, यह जयदेव के अनुसार। तो आचार्य वामन गुणम विपर्यम यात्मानो दोषा, गुणों की विरोधी तत्व दोष हैं। आचार्य विश्वनाथ रसा अपकर्षा दोष, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाली बातें दोष हैं। और आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ अतिर दोषः, अर्थात मुख्य अर्थ की हानि ही दोष है। अब इन सबको पढ़ने के बाद में जो मुख्य बात सामने आती है रस की परिभाषा, वो ये है, ये काव्य दोष की परिभाषा वो सामने आती है। दोष की परिभाषा इस प्रकार से है, काव्य में
रस का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। ये बात हमें इनको पढ़ने के बाद में स्पष्ट नजर आती है। अगर इस परिभाषा के साथ में अगर हम इनमें से किसी एक आचार्य की परिभाषा को हम लिख देते हैं, एक आचार्य की परिभाषा द्वारा इस परिभाषा को हम लिखते हैं, तो हमारी परिभाषा और भी अधिक वजनदार हो जाएगी। इसलिए हमें इन तीन आचार्यों में से किसी एक आचार्य या तीनों आचार्य की लिखते तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन किसी एक आचार्य की परिभाषा के साथ में इसको हम समझा दें तो इसकी परिभाषा को और भी सटीक माना जाएगा। काव्य दोष तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शब्द दोष। शब्द दोष में जहां दोष शब्द में हो। नंबर दूसरा है अर्थ दोष, जहां दोष शब्द की बजाय उसके अर्थ में हो। नंबर तीन, वाक्य दोष, जब वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो, तब वह वाक्य दोष होता है। इन तीन दोषों के प्रकार के साथ में अलग अलग दोष हैं। कुल मिलाकर के हिंदी में 12 दोष माने गए हैं। उन 12 दोषों को हम अलग अलग बारीकी से परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो काव्य दोष हैं सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।